है तो भैया वो होम रन नहीं कर पाता, जबकि दूसरे वाले का अगर 2 या 3 भी बचा होता तब तक वो होम रन करके निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड गेम ऑफ लक। बट स्टिल वहां पे 6 के 6 आउटकम के चांसेस पूरे के पूरे सेम होते हैं। ठीक है, तो आप कहते हो 2 इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इफ द चांसेस ऑफ देयर if the chances of occurring of those events are same, दोनों के होने की संभावना बराबर हो, न्यूमेरिकली बराबर हो। न्यूमेरिकली बराबर की बात करेंगे तो जैसे एक एग्जांपल डाई का लिया था कि भैया एक एग्जांपल था कि हमारे पास सैंपल स्पेस था 1 2 3 4 5 6, तो एक इवेंट ए ले लीजिए इवेंट नंबर का, एक इवेंट ए ले लीजिए गेटिंग एन इवेंट नंबर। तो इवेंट नंबर कौन कौन से होते हैं आपके पास 2 4 6, और बी ले लीजिए गेटिंग एन ऑड नंबर, that is 1 3 and 5, and again we must think about getting a prime number. This is nothing but 2 3 5। तो जरा गौर से सोचिएगा, ये सारे इवेंट्स इक्वली लाइकली क्योंकि इन तीनों में फेवरेबल केसेस की संख्या 3 है, तो these all these 3 events are said to be equally likely। अब जरा सोचिए, इक्वली लाइकली क्योंकि इनके फेवरेबल केसेस सेम है। अब इसमें एक और मन में आपके सवाल आना चाहिए कि भैया क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? तो देखिएगा पहला दूसरा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि उसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, लेकिन पहला और तीसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि 2 कॉमन है। दूसरा और तीसरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि 1 और 3 कॉमन है। सो इफ यू आर गोइंग बाय दिस एग्जांपल, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव as well as equally likely, whereas A and C are equally likely but not mutually exclusive. B and C are equally likely but not mutually exclusive. Now the question is that whether it is independent or not, that should be the point जहाँ पे हम सोच सकते हैं। अगर आप कोई डाई थ्रो करें तो इवेंट नंबर के बारे में सोचिए, क्या अगर पहले केस में इवेंट नंबर आ रहा है तो क्या दूसरे केस में प्राइम नंबर आएगा या नहीं आएगा? ये इंडिपेंडेंट नेचर में हो सकते हैं, बिल्कुल दैट इज अ पॉसिबल, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाइए क्योंकि इन दोनों में कॉमन चीजें देखने को मिलेगी और हम उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो वी विल डिस्कस इट और लेटर, जहाँ पे हम इसमें कई सारे ऐसे केसेस देखने को मिल सकते हैं। अब जरा समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कॉइन फ्लिपिंग का, जिसमें ये तीनों केसेस समझने की कोशिश करेंगे। कॉइन फ्लिप करिए, तो एक कॉइन को अगर एक बार फ्लिप करें तो हेड और टेल आने की संभावना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिल्कुल इक्वली लाइकली भी होता है क्योंकि हेड के आने की संभावना वही होती है जो टेल के आने की संभावना है। अगर कॉइन अनबायस्ड है, तो कॉइन बायस्ड होता है तो कोई एक केस एक या एक पहलू ज्यादा बार आता है, लेकिन अगर कॉइन अनबायस्ड होगा तो वो इक्वली लाइकली होगा। तो ज्यादातर केसेस में जब अनबायस्डनेस आती है तो हर एक इंडिविजुअल आउटकम किसी भी एक्सपेरिमेंट का इक्वली लाइकली होता है, लेकिन अगर बायस्ड एक्सपेरिमेंट है तो इंडिविजुअल आउटकम इक्वली लाइकली नहीं होता। कोई ना कोई ऐसा आउटकम जरूर होगा जो दूसरे की तुलना में ज्यादा बार आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंसी यहाँ पे है क्या? तो क्या एक कॉइन टॉस करें और हेड आने की संभावना टेल आने की संभावना इंडिपेंडेंट है? कतई नहीं। याद रखिएगा, अगर 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमेशा रखिएगा। इफ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कांट बी इंडिपेंडेंट। क्यों नहीं हो सकते भाई इंडिपेंडेंट? जरा सोचिए, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो वो आपसे कह रहा है कि एक क्यों होने, अगर एक हुआ तो दूसरा नहीं हुआ, तभी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। टू कांट अकर साइमल्टेनियसली, दैट इज व्हाट द म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस, कि एक होने पर दूसरा नहीं होगा, नहीं होगा। इंडिपेंडेंट क्या है? एक के होने या ना होने से दूसरे के होने या ना होने पे कोई फर्क ना पड़ता हो, लेकिन फर्क पड़ रहा है। एक जैसे ही हो रहा है दूसरा नहीं होगा, फर्क पड़ रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि if 2 events are mutually exclusive, they can't be independent। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा, यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। अब इसमें आप कई सारे एग्जांपल लीजिए। अगर मान लीजिए फिर आपको इंडिपेंडेंस का केस दिखाना हो कॉइन में, तो क्या करेंगे? एक कॉइन को एक बार उछालिए, हेड या टेल आए, फिर उसी कॉइन को दोबारा उछालिए। अब इस टॉस में जो रिजल्ट आएगा और पहले टॉस में जो रिजल्ट आएगा वो इंडिपेंडेंट है। 2 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस करिए, उन दोनों कॉइन के जो आउटकम है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और यहीं पे आपको समझ में आएगा। तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। एक ही एक्सपेरिमेंट को एक ही बार कंडक्ट कराने पर आप सिर्फ इक्वली लाइकली और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में सोच सकते हैं, उनके आउटकम्स के रिगार्डिंग।
जबकि इंडिपेंडेंसी आउटकम्स पे नहीं, एक ही इवेंट के कम से कम एक से ज्यादा बार रिपीट करने पर चेक किया जाता है, या एक ही तरह के इवेंट अलग अलग जगह एक साथ हो जाए, या एक ही जगह आप उसको कंपेयर करें, लेकिन इवेंट के दो अलग अलग क्लासिफिकेशंस होने चाहिए, यानी पॉइंट दो लेने चाहिए, डाई दो लेने चाहिए, कार्ड्स दो सेलेक्ट करने चाहिए, या दो डेक ऑफ कार्ड्स लेने चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बुद्धि का विवेक का प्रयोग करिएगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। So we are ending our class. We are ending our class over here, and we will proceed further for the next classes as well. अगली क्लास में आपको कार्ड शफलिंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया जाएगा, थोड़ा सा आइडिया परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी सिक्कों के बारे में दी जाएगी कि एक सिक्का, दो सिक्का, चार सिक्के, छह सिक्के तो किस हिसाब से चेक किए जाते हैं, उनके आउटकम कैसे होंगे। फिर प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इजी से मुश्किल की तरफ बढ़े, तो पहले कुछ इजी क्वेश्चंस कीजिएगा। आप सभी अपने अपने प्रेफर्ड नोटबुक या प्रेफर्ड वर्कबुक का प्रयोग करिए, प्रेफर्ड टेक्स्ट बुक का प्रयोग करिए, और एक नोट्स बनाते रहिए, नोट्स लगातार बनाते रहिएगा, चाहे मैं दूं या ना दूं, या आपका व्यक्तिगत काम है कि आप नोट्स पे थोड़ा काम करें। चलिए आखिरी में बस इतना कहेंगे, पढ़ते रहिए। थैंक यू।